इसलिए मैथिली से जुड़ाव है क्योंकि मैं मैथिल हूँ। तो अपनी लैंग्वेज को हर कोई चाहता है कि आगे बढ़े, हमारी भाषा लोगों तक पहुँचे, हमारी चीज़ें लोग समझें। तो हर भाषा का वही मकसद होता है कि लोग जानें, चाहे भोजपुरी हो, मैथिली हो, और उसका एक ही काम है हमारा कल्चर को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी भाषा लोगों तक कैसे पहुँचे। जो नहीं जानते बिहार की चीज़ें, भोजपुरी में बने फिल्म, मैथिली में बने, हिंदी में बने, पर अच्छी चीज़ बनती रहनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि मिथिला की धरती से आप हैं, तो आपका परिचय क्या है? मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और मैं यहाँ उसी 0 माइल से हूँ, पर मैं ज़्यादा रही नहीं हूँ। मैं दिल्ली में रही हूँ, दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ। पर जब मैंने मैथिली थिएटर ज्वाइन किया तो मैं अपनी चीज़ों को समझ पाई कि हमारे बिहार में क्या-क्या है और क्या-क्या हो सकता है। मैंने बहुत सारे मैथिली नाटक किए हैं, विद्यापति पे भी मैं नाटक कर चुकी हूँ। उस वक़्त इतना जानने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसमें मैं रानी लक्ष्मीमाँ का रोल कर रही थी। इस सुधीरा को जानने का मौका नहीं मिला। इस रोल में आके मैं समझ पाई सुधीरा क्या थी, वो कैसी थी, उसका काम क्या था, तो अच्छा लग रहा है। मिथिला क्षेत्र के बहुत ऐसे कलाकार हैं जिसमें टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वो बिहार के अलग-अलग जो जगहों में जाकर परफॉर्मेंस करते हैं और कई बार रास्ते भटक भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों को इस क्षेत्र में अपना किस्मत आजमा रहे हैं, उनको क्या ये अच्छा अवसर मिल सकता है? जी हाँ, अब जैसे सुनील झा जैसे डायरेक्टर बहुत कम हैं, जो सिर्फ़ अपने लैंग्वेज के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए और अपनी मातृभाषा के लिए जीते हैं। तो सिर्फ़ बिहार में नहीं, हिंदी में, भोजपुरी में सब जगह काम कर रहा है और करना चाहिए। अब मैथिली में बहुत सारी फ़िल्में बन रही है, आगे भी बनेगी, तो उनको मुझे लगता है आगे भविष्य में अपनी लैंग्वेज में काम करने का मौका मिलेगा। आगे अगर आपको हिंदी सिने जगत में अगर आपको अवसर मिले, तो क्या आप उसमें रोल प्ले करना चाहेंगे कि या? जी, बिल्कुल, हिंदी में क्यों नहीं करेंगे? एक्टर का तो काम है एक्टिंग करना, पर अपनी लैंग्वेज को लेके मैं हमेशा आगे उसको लेके जाऊँगी। जब भी मुझे मैथिली फ़िल्म करने का मौका मिलेगा, मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा फ़िल्म हो, जो अच्छी स्क्रिप्ट हो, जैसे विद्यापति है या कोई ऐसी और कोई फ़िल्म होगी, तो मैं ज़रूर उसका पार्ट होना चाहूँगी। जब भी कोई फ़िल्म आप साइन करते हैं, तो उससे पहले क्या स्क्रिप्ट में देखते हैं, आपको पसंद आता है फिर आप साइन? सबसे पहले तो स्क्रिप्ट ही मेन है कि स्क्रिप्ट क्या है और उसमें मेरा रोल क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, ये बनाना क्या चाहते हैं, तो उनका मकसद देखना पड़ता है। उसके बाद अपना रोल देखना पड़ता है कि हाँ मैं ये कर पाऊँगी या नहीं। उसके बाद अगर हमारे लायक होता है तो कर लेते हैं, नहीं तो मुझे लगता है जब विद्यापति रिलीज़ होगी तो सही मायने में लोग विद्यापति को जानेंगे और पब्लिक इस बार तो ज़रूर विद्यापति देखेगी क्योंकि उनको देखना चाहिए, एक बार तो देखना चाहिए कि हाँ क्या थे विद्यापति, तो विद्यापति आने दी। इससे पहले बबीतिया रिलीज़ हो चुकी है मिथिला में, आप लोगों ने देखा होगा। ये मेरी दूसरी मैथिली फ़िल्म है। इसमें विद्यापति को शुरुआत से लेकर उनके मरने तक दिखाया जाएगा, उनकी पूरी जीवनी दिखाई जाएगी। हर एक पहलू जो अभी तक लोगों ने नहीं देखा, वो इस फ़िल्म के ज़रिए आप देख पाएँगे। अभी तक आपका सबसे बेस्ट डायलॉग्स क्या था? विद्यापति में बेस्ट डायलॉग आने वाला है। अभी सुबह ही मेरा एक सीन हुआ है उगना के साथ, जो वो मुझे कहता है कि जल्दी आब जाए हमरा डर लागत, तो मैं उसको कहती हूँ देखियो मुझे उसा के दिन अच्छे ककरो डर लगले है। तो वो जो मुझे जब उगना के साथ होता है ना सीन, वो बहुत अच्छा लगता है। अब वो होने वाला वो ट्रैक, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और हमने जवानी का जो सुधीरा थी वो अलग थी, अब वो बुढ़ापे में आ चुकी है, तो अब अलग ही चल रहा है फिल्म।